स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने फार्मूला ऑफ यूनिट मास के बारे में स्टडी कर ली थी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोल कॉन्सेप्ट। अब देखो यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखी है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेकर के, और किसका फॉर्मेशन करता है, वाटर का। 2H2 + O2 = 2H2O, यानी हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स प्लस ऑक्सीजन मिलकर के कितने, वाटर के 2 मोल्स का फॉर्मेशन करती है। अब देखो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यानी हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल्स के साथ में कंबाइन होकर के वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर, वाटर का 2 मॉलिक्यूल्स बने, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल से, और हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स ले रखे हैं। क्लियर यहाँ तक, यानी जो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल्स मिलकर के कितने, वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब देखो जो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स फॉर यू ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, यानी देखो हाइड्रोजन की जो मोल है वो कितना होगा, 1। तो कितने यहाँ पे ले रखे हैं हाइड्रोजन, 4, तो 4U हो जाएगा। और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन और 2 दे रखा है, मतलब 2 है, तो ऑक्सीजन का मोल कितना होगा, 16, तो 16 × 2, तो कितने हो जाएंगे, 32। क्लियर, तो 4U ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कंबाइन विथ 32U ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म 36U ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी हाइड्रोजन के 4U मॉलिक्यूल्स मिलकर के ऑक्सीजन के साथ में 32U मॉलिक्यूल्स के साथ में जुड़ करके कितने वाटर मॉलिक्यूल्स कितने बनाएंगे, 36U वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। वी कैन infer from the above equation that the quantity of a substance can be characterized by its mass or the number of the molecules, यानी देखो ये जो ऊपर वाली जो इक्वेशन दे रखी है आपको, इसकी सहायता से जो सब्सटेंस यानी पदार्थ की जो क्वांटिटी यानी मात्रा होती है उसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं। किसके द्वारा, मास होगा, उसका जो मास होता है उसके द्वारा कर सकते हैं, या फिर मॉलिक्यूल्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसके नंबर के द्वारा भी कर सकते हैं। क्लियर, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन प्रेजेंट इन 1 मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस इज फिक्स्ड, यानी देखो जो पार्टिकल्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जैसे आपको एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है और आयन है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स के नंबर होंगे 1 मोल्स के अंदर किसी भी सब्सटेंस में वो फिक्स रहते हैं। उनकी वैल्यू होती है 6.022 × 10⁻23। दिस इज एन experimentically obtained value. दिस नंबर इज कॉल्ड आवोगाद्रो कांस्टेंट और आवोगाद्रो नंबर, यानी देखो ये जो नंबर हैं उनको क्या बोलेंगे, आवोगाद्रो कांस्टेंट या फिर आवोगाद्रो नंबर भी बोलते हैं। और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, n0 से रिप्रेजेंट करते हैं। और किसके ऑनर में ये नाम रखा गया है, तो इटालियन साइंटिस्ट थे एमिडो आवोगाद्रो के नाम पे ये नाम रखा गया है। 1 मोल ऑफ एनीथिंग, यानी किसी भी चीज़ का क्या होगा, 1 मोल अगर लिया जाता है तो उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, कितने नंबर होंगे उसके अंदर, 6.022 × 10⁻23 इन नंबर होंगे। 1 मोल = 6.022 × 10⁻23 इन नंबर। 1 डजन = 12, 1 gross = 144। The mass of 1 moles of a substance is equal to its relative atomic or molecular mass in gram, यानी देखो आपको अगर कोई भी अगर सब्सटेंस है उसका 1 मोल मास, यानी उसका जो द्रव्यमान होगा 1 मोल का, वो किसके बराबर होता है, रिलेटिव एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास के ग्राम के बराबर होगा। To get the mass of 1 moles of atom of the element that is a molar mass, यानी आपको देखो
जो कोई भी जो एलिमेंट दे रखा है, एलिमेंट का 1 मोल का जो मास होता है, जो द्रव्यमान होगा किसी भी एलिमेंट का 1 मोल जो एटम होंगे उनका जो द्रव्यमान या मास होगा वो उसका क्या होता है, मोलर मास होता है। कोई भी एलिमेंट होते हैं उनका जो 1 मोल ऑफ एटम का जो द्रव्यमान होगा, मास होगा, उसका मोलर मास होता है और उसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यदि यूनिट फ्रॉम यू टू जी, यानी यूनिट जो है वो चेंज कर लेंगे यू से जी तक। अब देखो मोलर मास ऑफ एटम्स इज नॉन एज ग्राम एटॉमिक मास। तब जो मोलर मास होगा किसी भी एटम का उसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, किस नाम से जानेंगे, ग्राम एटॉमिक मास के नाम से जानेंगे। जब यूनिट यू होगी तब मोलर मास, और जब यूनिट जी होगी तब ग्राम एटॉमिक मास। क्लियर। एग्जाम्पल आपको दे रखा है यहाँ पे, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 यू, यानी जो एटॉमिक मास होगा हाइड्रोजन का वो कितना दे रखा है, 1 यू होता है। ग्राम एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना होगा, 1 जी। तो क्लियर हो गया, अगर एटॉमिक मास की वैल्यू दे रखी है हाइड्रोजन की तो 1 यू, ग्राम एटॉमिक मास हाइड्रोजन का तो 1 जी। 1 यू हाइड्रोजन हैज़ ओनली 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, यानी देखो जो हाइड्रोजन का जो 1 एटम होगा उसकी जो वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 1 यू हाइड्रोजन। नेक्स्ट 1 मोल एटम, 1 जी हाइड्रोजन हैज़ 1 मोल एटम्स, यानी यदि जो हाइड्रोजन है उसका 1 मोल एटम होगा तो उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 जी हाइड्रोजन। तो उसमें जो पार्टिकल्स होंगे आपको दे रखे हैं हाइड्रोजन एटम्स की, तो वो कितने होंगे, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 इसमें पार्टिकल्स होंगे हाइड्रोजन एटम्स के। इसी तरीके से जो ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीजन की जो एटॉमिक मास होगा उसकी वैल्यू है 16 यू ऑक्सीजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन में। और उसी तरीके से यदि ग्राम एटॉमिक का मास देखा जाए उसका तो वो भी कितना होगा, इसके अंदर 16 ग्राम। तो इसकी जो ऑक्सीजन के जो एटम्स होंगे उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 इसकी वैल्यू होगी। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 नंबर्स इज इक्वल टू रिलेटिव मास इन ग्राम्स, यानी देखो जो 1 मोल है वो किसके बराबर होता है, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 नंबर्स के बराबर होगा, इक्वल होता है। और इज इक्वल टू, और ये भी किसके इक्वल होगा, रिलेटिव मास इन ग्राम्स, यानी जो अपेक्षित द्रव्यमान होता है उसके ग्राम के बराबर होगा। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, देखो यहाँ पे कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी आपको यहाँ पे कुछ कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ द मोल्स को। फर्स्ट आपको दे रखा है 52 ग्राम ऑफ हीलियम, फाइंडिंग मोल्स फ्रॉम मास। सेकेंड आपको दे रखा है 12.044 मल्टीप्लाई 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, फाइंडिंग मोल्स फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। देखो सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स को किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल एन से। गिवन मास स्मॉल एन, मोलर मास आपको दे रखा है कैपिटल एम, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैपिटल एन, आवोगाद्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैपिटल एन नॉट, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इज इक्वल टू कितना होगा, हीलियम का जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है, 4u होगा। मोलर मास ऑफ हीलियम तो ये कितना दे रखा है आपको, 4g। अब देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ द मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब देखो गिवन मास का क्या होगा, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम इज इक्वल टू गिवन मास हमको कितना दे रखा है, 52 दे रखा है, 52 अपॉन 4। क्लियर। जो मोलर मास है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 ग्राम, तो 4 लिख लिया, तो 52 अपॉन 4 इज इक्वल टू कितना आ गया, 13। इसी तरीके से जो सेकेंड वैल्यू है वो भी निकाल सकते हैं। 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। द नंबर ऑफ मोल्स, यानी देखो जो इसका फॉर्मूला है, द नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू
गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। यानी देखो द नंबर ऑफ मोल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से, इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एन से, अपॉन एवोगाड्रो नंबर को कैपिटल एन नॉट से, इज इक्वल टू आपको वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 12.044 मल्टीप्लाई 10⁻23। ये क्या दे रखा है आपको, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल्स के आपको नंबर दे रखे हैं। तो ये वैल्यू कहाँ रखनी है, ऊपर 12.044 मल्टीप्लाई 10⁻23 अपॉन एवोगाड्रो नंबर कितने होते हैं 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 2। क्लियर यहाँ तक। एक और सेकेंड आपको क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। यानी देखो आपको मास निकालना है, कैलकुलेट करना है। फर्स्ट आपको दे रखा है 0.5 मोल ऑफ N2 यानी नाइट्रोजन गैस, मास फ्रॉम मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। सेकेंड आपको दे रखा है 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, मास फ्रॉम मोल्स ऑफ एटम्स। थर्ड आपको दे रखा है 3.011 मल्टीप्लाई 10⁻23 नंबर ऑफ N एटम्स, मास फ्रॉम नंबर। फोर्थ आपको दे रखा है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स, मास फ्रॉम नंबर्स। अब देखो सॉल्यूशन। फर्स्ट मास इज इक्वल टू मोलर मास मल्टीप्लाई नंबर ऑफ द मोल्स। यानी देखो जो नाइट्रोजन है उसका क्या निकालना है, हम उसका मास निकालना है, मतलब उसका द्रव्यमान। तो मास की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M मल्टीप्लाई n। क्लियर। मोलर मास क्या है, कैपिटल M, और नंबर ऑफ मोल्स क्या है, स्मॉल n, इज इक्वल टू मोलर मास की वैल्यू कितनी है, कितनी होती है 28 मल्टीप्लाई 0.5, ये आपको क्वेश्चन के अंदर वैल्यू दे रखी है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 ग्राम। और ये जो 28 आपको दे रखे हैं ये क्या होंगे, जो नाइट्रोजन के मोल से मोलर मास होगा। ठीक है, नाइट्रोजन का मोलर मास होगा 28। क्लियर। नाइट्रोजन का जो 1 मोल होगा उसका मोलर मास कितना होता है, तो 14 होगा। और यहाँ पे N2 दे रखा है, तो जो N2 मतलब 14 मल्टीप्लाई 2, तो कितना हो गया टोटल 28। क्लियर यहाँ तक। अब देखो नेक्स्ट आपको दे रखा है सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड, मास इज इक्वल टू मोलर मास मल्टीप्लाई नंबर ऑफ द मोल्स। यानी देखो जो मास है स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M मल्टीप्लाई स्मॉल n इज इक्वल टू, जो यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है ओनली फॉर n एटम्स के लिए। और अभी मैंने आपको समझाया कि जो n एटम्स होगा उसका मोलर मास कितना होता है 14। तो 14 मल्टीप्लाई 0.5 आपको क्वेश्चन में दे रखा है, इज इक्वल टू कितना आया 7 ग्राम। थर्ड क्वेश्चन आपको दे रखा है द नंबर ऑफ मोल्स n गिवन इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी पार्टिकल्स की कितनी वैल्यू दे रखी है अपने को, यहाँ पे नंबर कितने दे रखे हैं 3.011 मल्टीप्लाई 10⁻23, ये आपने लिख ली। अपॉन एवोगाड्रो नंबर कितने होते हैं 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23, ये वैल्यू आपको लर्न करनी होगी। तो इस इक्वल टू कितने आ जाएंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो वैल्यू है हमको किसकी निकालनी है, मास ऑफ फ्रॉम नंबर, यानी मास निकालना है उसका। तो मास इज इक्वल टू मोलर मास मल्टीप्लाइड नंबर ऑफ मोल्स, यानी ये इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन अभी तक अपने पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स यानी n आए हैं। तो n की वैल्यू कितनी आई है 3.011 मल्टीप्लाई 10⁻23 अपॉन 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23, ये n की वैल्यू आई है। अब देखो अपने को मास निकालना है, तो m इज इक्वल टू कैपिटल M मल्टीप्लाई स्मॉल n, यानी कैपिटल M की वैल्यू कितनी दे रखी है 14 मल्टीप्लाई स्मॉल n की वैल्यू कितनी है जो अपन ने अभी निकाली है 3.011 मल्टीप्लाई 10⁻23 अपॉन 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। आंसर कितना आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई 0.5 इज इक्वल टू 7 ग्राम। क्लियर यहाँ तक। अब देखो नेक्स्ट 4 पॉइंट, n इज इक्वल टू
एन कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन नॉट, एन नॉट। आप देखो यहाँ पे मास निकालना है आपको, मास फ्रॉम द नंबर N2 मॉलिक्यूल्स। अब देखो N2 मॉलिक्यूल्स के लिए कितना होता है आपको पता है मास, मोलर मास कितना होगा इसका 28, क्योंकि जो नाइट्रोजन अगर सिंगल था तो उसके लिए कितना था 14 मोलर मास था, तो उसका अगर 2 हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 28, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे उसके साथ 14 के साथ में, तो m मल्टीप्लाई n अपॉन n नॉट इज इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई n की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23, ये आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। क्लियर, अपॉन आवोगाद्रो जो नंबर है उसके नंबर कितने होते हैं 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23, तो कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू 28, इसका इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो कितना आया 28 ग्राम। क्लियर यहाँ तक। अब देखो एक और नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको यहाँ पे निकालने हैं जो आपको दे रखे हैं। फर्स्ट 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम्स, नंबर फ्रॉम मास। सेकेंड आपको निकालना है 8 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स और 2 मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम मास। थर्ड आपको दे रखा है 0.1 मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर फ्रॉम गिवन मोल्स, यानी देखो अब आपको एक सॉल्यूशन यहाँ पे दे रखा है। अब द नंबर ऑफ एटम्स, यानी फर्स्ट में आपको दे रखे हैं क्या निकालना है उसके अंदर नंबर फ्रॉम मास, तो द नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई आवोगाद्रो नंबर। नंबर ऑफ एटम्स n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन m कैपिटल M मल्टीप्लाई n नॉट, आवोगाद्रो नंबर को क्या लिखा जाता है n नॉट। क्लियर। अब देखो गिवन मास, यानी अपने को मास कितना दे रखा है यहाँ पे 46 लिख लिया, अपॉन जो m यानी मोलर मास होता है सोडियम का वो कितना होता है 23, मल्टीप्लाई आवोगाद्रो नंबर आपको पता ही है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23, n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12.044 मल्टीप्लाई 10⁻23, इसका आंसर है। क्लियर। सेकेंड देखो अब द नंबर ऑफ मोल्स, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल्स के अब नंबर इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई आवोगाद्रो नंबर। क्लियर। अब देखो गिवन मास, कितना मास दे रखा है यहाँ पे आपको, अब ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स है और 2, यानी 2 मॉलिक्यूल्स से ऑक्सीजन के 1, जो ऑक्सीजन का मोलर मास है वो कितना होगा 16, 2 मॉलिक्यूल्स है तो 16 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 32, इसका 32 ग्राम इसका क्या आ गया मोलर मास आ गया। क्लियर। एक जो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, यानी सिंगल जो ऑक्सीजन होगा उसका एटॉमिक मास कितना होगा 16U, तो 16U का जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 32 ग्राम, मोलर मास कितना आ जाएगा 32 ग्राम। अब देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दे रखा था गिवन मास कितना है 8 अपॉन 32, मोलर मास लिख लिया, मल्टीप्लाई आवोगाद्रो नंबर कितना दे रखा है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23, तो n की वैल्यू आ जाएगी n इज इक्वल टू 1.5055 मल्टीप्लाई 10⁻23। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट थर्ड आपको क्वेश्चन दे रखा है द पार्टिकल्स ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाई आवोगाद्रो नंबर, यानी देखो जो पार्टिकल्स यानी एटम है उसके नंबर निकालने के लिए जो मोल्स पार्टिकल्स के जो नंबर के जो मोल्स होंगे उनका मल्टीप्लाई किसके साथ में करना है आवोगाद्रो नंबर के साथ में। कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल n मल्टीप्लाई n नॉट इज इक्वल टू कैपिटल N की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 0.1, क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखी है 0.1, इसकी वैल्यू दे रखी है मल्टीप्लाई आवोगाद्रो नंबर की कितनी होगी 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23, तो कितना आ जाएगा आंसर इसका मल्टीप्लाई करने पर 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻22, इसका आंसर आ जाएगा। तो हमारी ये जो क्लास है वो फिनिश हो रही है और मैंने आपको थर्ड लेसन भी कंप्लीट करा दिया। आई होप आप टेस्ट के अंदर
अंदर अच्छा करेंगे।